दोस्तों नमस्कार। WTC फाइनल जो भारत हारा है उसको लेकर अफरा तफरी मची हुई है और जहां BCCI कुछ खिलाड़ियों के रैश शॉट खेलने को लेकर बहुत परेशान है, बहुत नाराज है, और वहीं वो स्पोर्ट्स स्टाफ के भी रवैये से बहुत खुश नहीं है। और उसमें सबसे ज्यादा नाराजगी टी दिलीप की ओर से, टी दिलीप के प्रति दिखाई दे रही है BCCI की ओर से। टी दिलीप फील्डिंग कोच हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, और यहां कुछ एक मौकों पर फील्डिंग में जो रवैया भारतीय टीम का रहा, जो लगातार फील्डिंग के क्षेत्र में श्रीधर के समय में जो इंप्रूवमेंट लगातार हर सीरीज दर सीरीज दिखाई दे रही थी, वो सीरीज दर सीरीज यहां डाउन होती चली गई। और फाइनल में आलम यह था कि उमेश यादव गेंदबाजी कर रहे थे, दूसरी पारी की मैं बात कर रहा हूं। एलेक्स कैरी जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, उनका एक एज लगा था, गेंद जो है स्लिप की दिशा में गई, जहां पुजारा और विराट के बीचों बीच गेंद गिरी और वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो कैच की कोशिश क्यों नहीं की गई, वो प्रयास क्यों नहीं किया गया। क्योंकि वैसे भी हमने देखा है कि पुजारा को शिन गार्ड, शिन पैड का इस्तेमाल करके उनकी जो बॉडी की मूवमेंट होती है बहुत ही धीमी हो जाती है, और हाफ चांसेस को कैसे फुल चांसेस में कन्वर्ट करके कैच को लपका जाता है, ये सब भारतीय खिलाड़ियों में इसकी बहुत ही कमी दिखाई दी। इतना ही नहीं, स्टीव स्मिथ पहली पारी में जो है उनको एक एज लगा था, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया था, विराट के आगे गिरा था वो कैच, लेकिन वो लपका नहीं जा सका। इतना ही नहीं, वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, स्टीव स्मिथ ने जो है विराट कोहली का कैच बहुत ही अच्छे तरीके से लपका था। तो इस तरह से ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिस पर बहुत ज्यादा मंथन की जरूरत है, और गेंद पर से नजर नहीं हटाते स्टीव स्मिथ। या आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का अगर स्लिप फील्डिंग देखेंगे तो कितना दूर, कितना पास, और कितना कहाँ खड़ा होना है, कितना झुकना है, और कितना दूरी बना के रखनी है। और उछाल क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है ऑस्ट्रेलिया में, और इंग्लैंड में भी उछाल भारत की तुलना में ज़्यादा होता है। इस वजह से स्लिप फील्डर्स का जो पूर्वानुमान जो लगाया जाता है, जो दूरी होती है, वो भारत की तुलना में ज़्यादा होती है। तकरीबन 15-20 गज की दूरी पर खड़े होते हैं, 20 गज से भी कई बार ज़्यादा दूरी पर खड़े होते हैं स्लिप फील्डर्स, क्योंकि गेंद बहुत तेज़ रफ्तार से आती है। क्योंकि उछाल लेकर जब गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती है तो गोली की रफ्तार से जाती है। वहीं भारत में जो है क्योंकि विकेट कई स्लो होते हैं, आपने देखा होगा भारत में गेंद कई बार रुककर भी आती है, तो वहाँ एंटिसिपेशन करना थोड़ा सा आसान रहता है, और फील्डर भी जरा नज़दीक रहते हैं विकेट से या स्टंप से। तो ये सब कुछ पूर्वानुमान लगाने में भी BCCI को लगता है कि टी दिलीप जो है धोखा खा गए हैं। वो गड़बड़ी उनकी तरफ से दिखाई दी है। जो एक प्रैक्टिस होनी चाहिए स्लिप फील्डर की, वो वैसी वो फील्डिंग नहीं करा पाए हैं। तो हो सकता है कि उनको इस वर्ल्ड कप से पहले कोई दूसरा उनका विकल्प तलाशा जाए, क्योंकि बाकी पारस महामरे को लेकर या विक्रम राठौर को लेकर या राहुल द्रविड़ को लेकर कोई ऐसा संदेह नहीं है। लेकिन टी दिलीप के आने के बाद से भारतीय फील्डिंग का स्टैंडर्ड गिरा है, तो उनकी एक अच्छी खासी क्लास हो सकती है, ऐसा BCCI के करीबी सूत्रों से हमें पता चला है। और टी दिलीप क्या भारतीय टीम के साथ बने रहेंगे, क्या उन्हें जीवन दान मिलेगा आगे के लिए, जो इसी साल वर्ल्ड कप होना है 4 महीने के बाद, ये स्थिति अगले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं भारतीय फील्डिंग के बारे में? क्या वाकई आपको लगता है कि फील्डिंग में बहुत गिरावट आई है पहले से? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।